इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको ट्रेंड लाइन बनाने को सीखने को मिलेगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। मार्केट स्ट्रक्चर्स, बुलिश ट्रेंड होता है बट वो वेट करते रहते हैं बेयरिश ट्रेंड के लिए, तो उसको लेने के लिए कैसे ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई करना है वो ये हमने स्टार्ट किया। तब से हमारी कितनी वीडियोस डिलीट हो चुकी हुई है, चैनल डीमोनेटाइज हो चुका हुआ है, बहुत कुछ हो चुका हुआ है हमारे साथ ये फ्री कोर्स लॉन्च करने के बाद। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको जैसा पता है हमने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया हुआ है, मतलब जिसको कोर्स कहा जाता है आसान शब्दों में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडियन मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब कुछ उसमें कवर रहेगा। प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, सब कुछ कवर रहेगा मेरे साथ। कुछ इंडस्ट्री के बेस्ट लोग, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी आपको पढ़ाने वाले हैं, फ्यूचर में उनके भी सेशंस होने वाले हैं। तो उसकी थर्ड वीडियो की रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेरे बोलने के बाद अटैच करने वाले हैं। अब थर्ड वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको थर्ड वीडियो में मिलेगा ट्रेंड लाइन बनाना, बेसिक, क्योंकि ये कोर्स बेसिक से एडवांस तक है। हमारे लिए हमारी जो पूरी फैमिली है जो यहाँ पे सीखने आई है, हम उनको नर्सरी क्लास में अज्यूम कर रहे हैं। हमारा मकसद है उनको +2 पास करा के ग्रेजुएट करना। तो यहाँ पे इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको ट्रेंड लाइन बनाने को सीखने को मिलेगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, जैसे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है चार्ट पे। साथ ही साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स, हायर हाइज, हायर लोज, ये सब चीजों के बारे में पता चलेगा, और उसके साथ ट्रेंड चेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि बहुत बार ट्रेडर्स क्या होता है, बुलिश ट्रेंड होता है बट वो वेट करते रहते हैं बेयरिश ट्रेड के लिए। तो उसको लेने के लिए कैसे ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई करना है वो चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और इसके बाद जो फोर्थ रिकॉर्डिंग आएगी ना, फोर्थ सेशन वैसे आज रात को 8 बजे है, जब तक ये वीडियो आई होगी तो ये सेशन हो चुका होगा। तो जब फोर्थ रिकॉर्डिंग आएगी वहां पे आपको स्ट्रेटेजी के साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सिखाया जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो, जितना हमने सीखा है उसके साथ। उसके बाद हम एडवांस चीजों पे जाएंगे, बट यहाँ तक ये सब है। और एक चीज और, अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आपको पता है जब से ये हमने स्टार्ट किया तब से हमारी कितनी वीडियोस डिलीट हो चुकी हुई है, चैनल डीमोनेटाइज हो चुका हुआ है, बहुत कुछ हो चुका हुआ है हमारे साथ ये फ्री कोर्स लॉन्च करने के बाद। तो इतना सा सपोर्ट आपकी तरफ से भी देना बनता है। अब इसके आगे वीडियो देखिए। लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी थी? बेसिक हमने सबसे पहले बेसिक्स में पढ़ा था स्टॉक मार्केट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कैंडल कैसे बनती है, तो हमने पढ़ा था OHLC वैल्यूज क्या होती है। हमने पढ़ा था कैंडल के ऊपर रखोगे तो उसकी OHLC वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहां पे मैंने आपको कहा था कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ड्रॉ करके देखो, उसको भेजो। किसी ने नहीं सेशन में भेजा, अभी तक सेशन स्टार्ट हुए कोई 15 मिनट हो गए हैं, किसी ने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं भेजा। आज हम आएंगे ट्रेंड लाइंस ऊपर, और साथ में मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर, और साथ में चार्ट पैटर्न ऊपर। मतलब आज की क्लास जो होने वाली है, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न। अब फर्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। सेकेंड सेशन की रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। थर्ड जो हमारा सेशन होगा, आज वाला सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग भी संडे तक यूट्यूब पे आ जाएगी, ठीक है। बट रिकॉर्डिंग्स का मतलब ये नहीं है कि लाइव में आना बंद कर दो यार। रिकॉर्डिंग का जो फायदा होता है, वो जो लाइव का फायदा होता है वो रिकॉर्डिंग का नहीं होता कभी भी। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ऐसा है, देखो हमने पढ़ा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, हल्का सा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस रिवाइज करा देता हूँ। सपोर्ट वो जगह होती है जहां से किसी चीज को सपोर्ट मिलती है, मतलब जहां से प्राइस सपोर्ट देता है। जैसे सपोज गोल्ड का चार्ट आज मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। अगर मैं इसकी एक सपोर्ट बनाना चाहूँ तो मुझे ये एक सपोर्ट का एरिया गोल्ड में दिख रहा है, जहां पे मैं गोल्ड में एक सपोर्ट बना सकता हूँ। मतलब ये मेरी एक गोल्ड की सपोर्ट है। ये क्यों सपोर्ट है? गोल्ड एक बार इस रीजन को तोड़ा, मतलब ये पहले रेजिस्टेंस थी, फिर सपोर्ट बन गई, उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे दिया, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे दिया, और ये एक तरह की सपोर्ट है गोल्ड की, ठीक है। यू सी 2 सपोर्ट्स हियर, और दिस इज द सपोर्ट फॉर द गोल्ड। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। अगर हम गोल्ड की रेजिस्टेंस की बात करें तो गोल्ड पे आपको ये वाला एक एरिया, रेजिस्टेंस का एरिया देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस मीन्स ऐसा एरिया जिससे ऊपर प्राइस नहीं जा पाई, ठीक है। दिस ओके बॉबी जी, मैं अभी देखता हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है वैसे आपका चार्ट, अच्छा किया आपने, परफेक्ट। जिससे ऊपर प्राइस नहीं जा पाई, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया। अब आपने ये चीज पढ़ी थी। अब आती है ट्रेंड लाइंस।
ट्रेंड लाइंस पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड का मतलब बताऊंगा। ट्रेंड क्या होता है? जो आपकी मार्केट होती है ना, बाजार होता है, इंडियन बाजार की बात छोड़ दो, इंडियन बाजार आपका बहुत अजीब है। नहीं तो बाजार जो आपका होता है, आपकी जो मार्केट होती है, वो हमेशा एक ट्रेंड में जाती है। ट्रेंड मतलब दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मतलब गिरता हुआ बाजार, अप ट्रेंड मतलब बढ़ता हुआ बाजार। बढ़ते हुए बाजार को कहा जाता है अप ट्रेंड और गिरते हुए बाजार को कहा जाता है हमेशा एक डाउन ट्रेंड। अब इसको जज कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं लेके आता हूँ। देखो, हम मेरा एज ऑफ नाउ फोकस मैक्सिमम ऑटोमेशन पे है, बट जब तक आपको चीजें हाथ से नहीं ना आएंगी तब तक आप ऑटोमेशन पे भी नहीं जा पाओगे। ऑटोमेशन का मतलब ट्रेंड लाइन भी अपने आप चार्ट पे आ जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अपने आप चार्ट पे आ जाए, उसके लिए आपको पहले बनानी आनी चाहिए। तब मैं आपको उनको ऑटोमेटिक करने का तरीका सिखाऊंगा चौथे, फोर्थ या फिफ्थ सेशन में। अभी आप बस ये समझो कि ट्रेंड लाइन में जब बाजार अब ट्रेंड में है, ठीक है, तो आप नीचे वाले डॉट्स को ज्वाइन करोगे एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। और जब बाजार डाउन ट्रेंड में है, आप ऊपर वाले डॉट्स को ज्वाइन करोगे डाउन ट्रेंड बनाने के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट आप समझ पा रहे हो? अप ट्रेंड में नीचे से ट्रेंड लाइन बनेगी, डाउन ट्रेंड में ऊपर से ट्रेंड लाइन बनेगी। तरीका वही रहेगा, दो पॉइंट्स होने चाहिए जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का तरीका होता था। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एक स्विंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तरीका 1 मतलब दो पॉइंट होने चाहिए। नंबर 2, एक स्विंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और नंबर 3, ये जो दो एरियाज हो इनकी विक्स हो तो ज्यादा बेटर है। ट्रेंड लाइन भी दो तरह से बनती है, एक ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन जोन्स। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपका ट्रेडिंग व्यू पे, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन पे जाओगे और यहाँ पे जाके सपोज यहाँ से बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यू सी मार्केट ऊपर जा रहा है, आप नीचे वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाओगे। ये बन गई एक ट्रेंड लाइन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट टच हुए? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अगर आप यहाँ से मैग्नेट टूल का यूज करोगे ना, यहाँ पे एक मैग्नेट टूल आता है, उसको यूज करके अगर आप बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट पॉइंट्स मैच होंगे। ये देखो, मैं मैग्नेट को यूज करता हूँ। मैग्नेट आपको एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनाने में मदद करेगा बहुत सी बार में। अब मेरे माउस को पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो, ये देखो, हाँ। तो ये देखो, मैग्नेट ने आपको एक बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना के दी जहां पे आपको मल्टीपल टचेस करा के दिए। टच नंबर 1, टच नंबर 2, टच नंबर 3। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी। लिक्विडिटी आपको बाद में कंसेप्ट समझ आएगा, लिक्विडिटी गैप क्या होती है, इसको काट के ऊपर चलेगी। अभी आप टाइम फ्रेम पे फोकस मत करो, अभी हम टाइम फ्रेम पे आए नहीं है। अभी हमारा फोकस सिर्फ ट्रेंड लाइन पे है, किसी भी टाइम फ्रेम में हो डजेंट मैटर। तो अभी मैं आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाना सिखा रहा हूँ। एक चीज याद रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी अप्लाई होती है, ट्रेंड लाइन पे भी अप्लाई होती है। जितने ज्यादा टचेज होते जाते हैं ना, उतना ज्यादा वीक होती जाती है ट्रेंड लाइन। मतलब जितनी ज्यादा बार एक ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी या सपोर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट होगी, उतने उसके टूटने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसको आप कहते हो टच नंबर 1। वैसे 4 से 5 बार के बाद जाके ट्रेंड लाइंस टूटती हैं। इसको कहोगे टच नंबर 2, इसको कहोगे टच नंबर 3। इसमें आप वही कंसेप्ट समझ सकते हो कि एक बंदा है जो बार बार खरीदी जा रहा है, उसका हौसला दूसरी बार में नहीं टूटेगा, तीसरी बार में नहीं टूटेगा, उसको 4-5 बार लगेंगे। जब एक बंदे थे जो यहाँ पे जिसने बाय किया, फिर एक बंदे थे जिसने यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे बाय किया, फिर उसने यहाँ पे बाय किया, फिर उसने यहाँ पे भी आगे बाइंग करने की कोशिश की, उसका हौसला टूटेगा एक ही बार। एक बार वो सांस छोड़ देगा, वो कहेगा मेरे पास और पैसा नहीं है, फिर दूसरा बंदा हावी हो जाएगा और उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अब ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आप मुझे पेन से ड्रॉ करते हुए देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं? अप ट्रेंड कहते हैं, डाउन ट्रेंड कहते हैं? अप ट्रेंड। अब हर अप ट्रेंड में ना एक कंसेप्ट होता है, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो।
higher high, higher low. This is known as higher highs. This is known as higher lows. This is again known as higher highs. This is again known as higher low. मतलब पिछले हाई से ऊपर जब मार्केट निकल गई और वहां से वापस आई करेक्शन पे, तो इसको एक नया हायर हाई नाम दिया जाएगा, इसको हायर लो। जब आप मार्केट को दो बार ऐसा करते हुए देख लो, आपके पास एक हायर हाई बना, आपके पास एक हायर लो बना, आपके पास एक हायर हाई बना, आपके पास एक हायर लो बना, तो आप यहां से ये कह सकते हो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहां तक और क्लियर? अप ट्रेंड समझ में आ गया? HL क्या होता है? ठीक है, अब डाउन ट्रेंड समझे? तो डाउन ट्रेंड का मतलब है जब ऊपर से मार्केट ऐसे नीचे फॉल हो रही हो, दिस इज नोन एज डाउन ट्रेंड। इस केस में आपको क्या मिल रहा है? दिस एरिया इज नोन एज लोअर हाई, दिस इज नोन एज लोअर लो। प्रैक्टिकली अभी चार्ट पे चल के समझेंगे, अभी आप यहां पे समझो। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि एक हाई बना जो पिछले हाई से लो था, उसके बाद एक लो बना जो पिछले लो से भी लो था। लो मतलब डाउन पॉइंट, हाई मतलब ऊपर का पॉइंट। लोअर हाई पिछले हाई से नीचे, मतलब मार्केट पिछले पॉइंट को टच नहीं कर पाई, यहां से वापस मुड़ गई, इसको कहते हैं लोअर हाई। लोअर लो, पिछले लो से नीचे एक लो बनाया मार्केट ने, दिस इज नोन एज डाउन ट्रेंड। इस केस में आप ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे बनाओगे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे, एग्जैक्टली। इस केस में आप जो ट्रेंड लाइन बनाओगे उसको आप इस तरह से, सॉरी मैग्नेट ऑन है यहाँ पे तो होगा नहीं, इस केस में आप जो ट्रेंड लाइन बनाओगे वो इस तरह से बनाओगे, इन पॉइंट्स को मैच करते हुए। यस सर, टॉप टू बॉटम। इतना कंसेप्ट सबको समझ में आ गया कि लोअर हाइज लोअर लोस क्या होते हैं? अब चार्ट पे समझे ये चीज। ये मार्केट है, गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, टाइम फ्रेम छोड़ दो अभी आप। अमन जी इतना आगे मत भागो, अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, एंट्री एसर टारगेट कैसे दे, हम स्ट्रेटजी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम बेसिक समझा रहे हैं आपको मार्केट का। अभी आप बेसिक्स की बात समझो। अब यहाँ पे ट्रेंड, ये आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है? दिस इज एन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो इसमें ट्रेंड लाइन कहाँ से आएगी? नीचे से आएगी या ऊपर से आएगी? बना दूं एक ऐसी ट्रेंड लाइन, एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बना दूं? ठीक है, ट्रेंड लाइन ये जो मैंने बनाई है, कोई दिक्कत इस ट्रेंड लाइन में? इस केस में आप लोअर हाई किसको कहोगे और लोअर लो किसको कहोगे? क्या मैं, ओ सॉरी, हायर हाई किसको कहोगे और हायर लो किसको कहोगे? क्या मैं इसको एक हायर हाई का नाम दे दूं? क्या इसको एक हायर लो का नाम दे दूं? क्या इसको भी एक हायर हाई का नाम दे दूं? क्या इसको एक हायर लो का नाम दे दूं? क्या इसको एक हायर हाई का नाम दे दूं और इसको एक हायर लो का नाम दे दूं? अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ट्रेंड चेंज। सर मैंने आपको बताया कि मार्केट अब ट्रेंड में थी, यहाँ पे आपके पास हायर हाइज हायर लोज बनते गए, मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब हम आते हैं इस कंसेप्ट पे कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, ये कैसे पता करें। तो देखो, मार्केट जा रही है एक अप ट्रेंड में, यू आर सीइंग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एच 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 एल, एच 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 एल। कोई मुझे यहां पे बता सकता है हम कब मानेंगे ट्रेंड चेंज हो गया? क्या जब ये हायर लो टूटा तो मैं समझ जाऊं ट्रेंड चेंज हो गया? स्ट्रक्चर चेंज, यस सर, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी जिसको कहते हैं, बिल्कुल। अब इसमें मैं आपको एक एसएमसी का कंसेप्ट भी साथ में कंबाइन कराना चाहूंगा। जब भी एक यहां पे दो हायर हाइज बनते हैं, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, तो जो ये वाला एरिया होता है ना, अगर ये टूटता है तो इसको कहा जाता है BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यस सर, इसको कहा जाता है BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना है हायर हाइज हायर लोस का, वो टूटा है और मार्केट अब अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। इसके बाद फिर ऐसे आया, ये फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, इसको तोड़ा, फिर स्ट्रक्चर टूट गया। अब यहां से
मैं चेंज ऑफ करेक्टर कब समझूंगा? क्या इस हायर हाई के नीचे आए तो मैं समझ लूं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया? एग्जैक्टली। HL को तोड़ेगा तब मैं समझूंगा। अगर मेरा ये वाला एरिया निकलता है, जिसको हम COH चोच कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, तब हम मानेंगे हमारा ट्रेंड चेंज हुआ। दिस इज नोन एज अ ट्रेंड चेंज, नॉट HH। हायर हाई टूटने पे हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे, हायर लो टूटने पे हम ट्रेंड चेंज मानेंगे, और फिर हम कहने लग पड़ेंगे ये एक लोअर हाई बना है। ऐसा ही होगा। अगर ये एक हायर हाई था, ये एक हायर लो था, और उसके बाद हायर लो टूट गया और मार्केट ने एक ऐसा चीज बनाया, तो हम इसको लोअर हाई नाम दे दें? कैन वी नेम इट एज लोअर हाई? क्या हम इसको लोअर हाई नाम दे दें, लोअर लो नाम दे दें? कैन यू सी कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है? क्या आप कह सकते हो अब एक ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड में शिफ्ट आ गया? परफेक्ट। अब आप क्या समझे? ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन वीक कब पड़ जाती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ये सारे कंसेप्ट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आप यह सीखोगे तो हम आगे चलेंगे। अंडरस्टूड। चलो अब हम आगे चलते हैं। थैंक यू ईशान जी। पैरेलल चैनल, अब आपने सीखा था अभी ट्रेंड लाइन बनाना। ट्रेंड लाइन के साथ आपने सीखा था नोट्स, सॉरी ट्रेंड लाइन के साथ आपने सीखा था, सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था आपने, ट्रेंड लाइन सीखा था, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन सीखा था। अब ऐसे ही ट्रेंड लाइन का भी जोन बनता है। ट्रेंड लाइन का जोन बनाने के लिए आप ट्रेंड लाइन की जगह पैरेलल चैनल को यूज करोगे। आप देखो मैंने इन सब टूल्स को फेवरेट्स में मार्क किया हुआ, अपने आप भी कर सकते हो, ताकि ये सब आपके पास यहाँ पे बन के आ जाए। तो मैं यहाँ से पैरेलल चैनल टूल यूज करूंगा। अब ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये एक ज्यादा एक्यूरेट वर्जन होता है ट्रेंड लाइन का। इसमें आप देखोगे मैंने बॉटम पॉइंट्स यूज किए और उसको हल्का सा ऊपर किया ताकि विक्स और ज्यादा कनेक्ट हो जाए। तो इसमें मैंने ये ट्रेंड लाइन का जोन बना दिया एक तरह से। दिस इज अ ट्रेंड लाइन जोन। क्या बन गया ये? और अब आपको एक चीज दिख रही है, अब आप एक चीज यहाँ पे नोट करोगे, जो लोग ट्रेड करते हैं वो एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, सर कुछ भी नहीं किया मैंने, जैसे हमने नॉर्मल ट्रेंड लाइन बनाई थी ना, उसकी जगह हमने जोन्स बना दिए। जोन्स हमेशा एक ज्यादा अच्छा वे होता है चीज रिप्रेजेंट करने का। हाँ, सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया। एग्जैक्टली यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही थी, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन गई। और अब आपको ये चीज समझ आया प्राइस एक्शन यहाँ पे कितना अच्छे से काम कर रहा है। ये बेसिक है प्राइस एक्शन का। ट्रेंड लाइन टूटी, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ, धड़ाम टूटा, रीटेस्ट हुआ, एग्जैक्ट पॉइंट, डॉट टू डॉट नीचे। इतना बढ़िया से प्राइस एक्शन काम करता है। प्राइस एक्शन का मतलब सर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा, शायद आपको फर्स्ट सेशन देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी है, आपको समझ आ जाएगा। यस, अब आप एसएमसी का भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया, प्राइस एक्शन भी समझ में आया। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कहाँ पे ट्रेड दे रही है उसको फाइंड करने को एसएमसी कहा जाता है। ये BOS CHOCH ये सब एसएमसी का पार्ट है। अभी और भी एसएमसी की चीजें आएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस को एसएमसी में डिमांड सप्लाई कह दिया जाता है। अब यहां तक कोई डाउट किसी को? सर लाइव मार्केट में भी ये सब चीजें बन जाती हैं। अभी ये यहाँ पे रुकिए, लाइव मार्केट चल रही है तो मैं आपको लाइव मार्केट में ये दीजिए ट्रेंड लाइन बना के दे देता हूँ। क्या मुश्किल है सर? चीज तो वही है, बन गई आपकी ट्रेंड लाइन। छोटे टाइम फ्रेम की भी बात कर देते हैं। ये छोटा टाइम फ्रेम हो गया हमारा, जो छोटे टाइम फ्रेम पे बना दी ट्रेंड लाइन, बन गई। ये लाइव मार्केट चल रही है। और ये अगर आप बात करो तो 1 मिनट में आपको एक चीज दिखाता हूँ। बनाई हुई है यहाँ ये नई ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेड प्लान किया हुआ है। अगर आप एनालिसिस में जाओ तो आपको यही ट्रेड अभी चलता हुआ मिलेगा। ये देखो, ये रनिंग है ट्रेड अभी। और ये ट्रेड कब दिया था आप देखोगे, ये ट्रेड जो आज जाके एक्टिवेट हुआ है, ये ट्रेड दिया कब था एक बार ये देखो। ये ट्रेड दिया था 20th ऑफ दिसंबर को, आज से 4 दिन पहले, मतलब आज से 4 दिन पहले, सॉरी 23rd ऑफ दिसंबर को, कल। तो कल प्लान बन गया था जो एक दिन बाद ट्रेड बनने वाला था उसका।
और अगर आपको लगे कि ये ट्रेड पता नहीं सिर्फ दिखाने के लिए या कुछ है, तो ये देखो, ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यही सब चीजें हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट एनालाइजिंग, इट्स अबाउट ट्रेडिंग ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? इसके बाद अब हम आ जाते हैं, हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं पैटर्न्स पे। अच्छा, जो लोग नोट्स का पूछ रहे हैं सर, नोट्स आपको ना वेबसाइट पे ही एक्सेसिबल रहेंगे, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। वेबसाइट में जाओ, नोट्स फॉर बिगिनर्स में जाओ, यहाँ पे पेज नेक्स्ट 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 करके आप ऐसे देख सकते हो। इसमें अभी कुछ चीजें नोट्स में मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। पहले मुझे बेसिक्स क्लियर करने हैं। आप समझिए, आज की क्लास में आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी एडवांस चीजों के ऊपर चले जाएंगे। आज की क्लास के बाद जो आपकी थोड़ी सी चीजें होंगी, तो उसके बाद आपकी चीजें थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी। लेट्स चेक आगे का सीन। अब आगे है चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स। ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट चार्ट पैटर्न्स। तो हमारे पास है हमारे नोट्स, यहाँ पे हम आते हैं बेसिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। अभी हम बेसिक चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पैटर्न, इस बेसिकली चार्ट पैटर्न की कैंडल पैटर्न्स की बात करते हैं। बुलिश एंड गल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश एंड, अभी आपको लग रहा होगा ये थ्योरेटिकल चीज हो रही है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना इसी का आज से 2-3 सेशंस के बाद, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तब तक आप ये नोट्स को अच्छे से पढ़ लो, रट लो, सब कुछ कर दो, और उसके बाद मैं ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली करनी सिखाऊंगा। ऑटोमेटिकली मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करनी, अपने आप हो जाएगी। ट्रेंड लाइन बनानी नहीं, अपने आप बन जाएगी। सबके टूल्स हैं, आपको सबके टूल्स यूज करना सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको देख दो, ये देखिए सर, नोट्स मैंने आपको बता दिया, नोट्स मैं डाल चुका हूँ यहाँ पे, आप असेस कर सकते हो। आपको वेबसाइट में कोर्स के अंडर नोट्स शो हो जाएंगे, डाउनलोड नहीं होंगे, शो हो जाएंगे। जैसे आप ट्रेंड लाइन देखो, तो ये देखो ट्रेंड लाइंस अपने आप बन रही है, अपने आप आपके पास ट्रेंड लाइंस बन रही है। हाँ, एआई हमेशा उतना एक्यूरेट अभी नहीं होगा, बट यस, टाइम के साथ साथ ये अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद आपके नेक्स्ट सिस्टम ऊपर। नेक्स्ट सिस्टम हम क्या पढ़ने लगे थे? कैंडल पैटर्न्स। कैंडल कैसी कैसी बनती है? तो सबसे पहला कैंडल पैटर्न होता है बुलिश एंड गल्फिंग पैटर्न। बुलिश किसको कहते हैं? बुलिश क्या होता है? बुल्स क्या होती है? अप ट्रेंड। जब एक रेड कैंडल को, जब एक रेड कलर की कैंडल को, ये रेड कलर है आप समझ लो, दिस इज अ रेड कलर कैंडल, एक ग्रीन कैंडल एनक्लोज कर जाती है, अपने अंदर समा जाती है, तो तब हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई है। अब ये कैंडल्स यूज करनी अगले सेशन में सिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ ये समझो कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। ये थी बुलिश एनगल्फिंग। अब इसका उल्टा बेयरिश एनगल्फिंग। जब एक ग्रीन कलर की कैंडल को, सपोज यहां पे बनी एक ग्रीन कलर की कैंडल, इसको आप ग्रीन अज्यूम कर लो, दिस इज अ ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल इसको अपने अंदर ले जाती, मतलब इस कैंडल का जो टॉप और बॉटम है वो इसके हाई और लो के अंदर ही रहना चाहिए हमेशा। हाँ, मदर बेबी कैंडल भी कह देते हैं। ये कैंडल का कलर कौन सा है? रेड। इसका कौन सा है? ग्रीन। तो दिस इज नोन एज अ बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये दो कैंडल समझ में आ गई आपकी, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग। नंबर थर्ड कैंडल पे हम चलते हैं। तो थर्ड कैंडल इज कहां गया चार्ट? बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, बुलिश हयामी, बेयरिश हयामी। बुलिश हयामी आ गई आपकी। अब बुलिश हयामी कैंडल क्या होती है? एक बनी रेड कैंडल, अभी मैं चार्ट पे आपको ये सारी कैंडल्स फाइंड करके भी दिखाऊंगा, और इसका भी ऑटोमेशन टूल आता है, वो भी बताऊंगा। एक बनी रेड कलर की कैंडल, उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी उसके अंदर। अब जो इस कैंडल का हाई लो पॉइंट्स है ना, और जो इस कैंडल का हाई लो पॉइंट है, ये कैंडल इसके अंदर होनी चाहिए। दिस इज नोन एज बुलिश हयामी कैंडल। मतलब ये कैंडल तो ग्रीन कलर की थी, ये रेड कलर की थी, ये पैटर्न इतना ज्यादा काम में नहीं आएगा, बट आप समझ लो इसे बुलिश हयामी पैटर्न कहा जाता है। अब हम आते हैं बेयरिश हयामी पे। यहां पे आप देखो, एक ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बन जाए, एक ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बन जाए। बेयरिश है तो सेकंड नंबर वाली कैंडल रेड होगी, पहले वाली कैंडल ग्रीन है। हयामी वर्ड से आप समझ सकते हो क्या चीज की बात की जा रही है।
तो बेयरिश मतलब इसके बाद मार्केट एक्सपेक्टेड टू गो डाउन है, ठीक है। अगर इस कैंडल का लो टूटेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट नीचे जाएगी। अगर इस कैंडल का बेयरिश एंगल्फिंग में इस कैंडल का लो टूटेगा तो समझो मार्केट नीचे जाएगी। ये जो एंट्रीज दिखी हुई है ना, ये आपको अभी लेटर स्टेज पे समझाएंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी आप बस ये समझो नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिकल वाला सेशन होगा। बुलिश शयामी में भी आपको मैंने क्या बताया, हाई टूटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अभी आपको सारा ये बताऊंगा मैं। बेयरिश शयामी हो गया हैमर इफेक्ट, 3 कैंडल्स बनी रेड कलर की, उसके बाद बन गया एक ग्रीन कलर का हैमर। तो यहां से माना जाता है कि अब मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकती है, तो इसको कहा जाता है हैमर इफेक्ट। ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन करके काम करते हैं हम। और काम हम इसका कैसे करेंगे, काम इसका हम करेंगे लाइव मार्केट में। ऐसे अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में मेजर बात करेंगे लाइव मार्केट में। तो उसके लिए अभी आप इंतजार करो कल के सेशन का, मतलब कल या परसों सेशन होगा, कल शायद नहीं होगा, परसों होगा। तो उसमें आपको लाइव इसकी एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा मैं। ये था मेरा हैमर इफेक्ट कैंडल। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट तरह की कैंडल देखो, शूटिंग स्टार इफेक्ट, हैमर का उल्टा, 3 ग्रीन कैंडल्स, इसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, इसके नीचे जाएगा तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब एक रेड कैंडल बनी, स्टार सुबह नीचे से उगता है ना, नीचे एक डोजी बन गई और एक ग्रीन कैंडल बनी। इसका हाई टूटने पे हम ऊपर की एंट्री देंगे, इसको एक मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। फटाफट पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि ये लाइव जब हम देखेंगे ना तब ज्यादा आपको समझ में आएंगे। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार मतलब गिरता हुआ तारा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल, एक गिरती हुई डोजी कैंडल, एक रेड कैंडल, इसके रो के नीचे एंट्री करेंगे, मार्केट नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन है। इवनिंग स्टार मतलब मार्केट नीचे जाएगा, मॉर्निंग स्टार मतलब नीचे से ऊपर आएगा। बाकी आप ये पढ़ लेना एक बार, नोट्स आपको मैंने दिए हुए हैं, इनमें जो चीजें लिखी हैं वो प्रैक्टिकली हम करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं नोट्स पार्ट 2 में। यहाँ पे तो बेसिक कैंडल्स हैं हमारे पास, हैंगिंग मैन हो गया, बेसिक प्राइस एक्शन पैटर्न्स आ गए। हाँ, अब हम आते हैं पैटर्न्स पे। पैटर्न्स भी आपको मैंने पढ़ा दिए। ये क्या नोट्स रिपीट हो गए हैं क्या? थैंक यू। ये कैसे है? अच्छा, मेजर फोकस शुड बी ऑन 4 टाइप्स ऑफ कैंडल्स। जस्ट अ मिनट प्लीज, नोट्स रिपीट हो गए हैं शायद मेरे से। ये मैं सारे आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा। अभी हम चार्ट पैटर्न्स पे आ जाते हैं। आईजी चार्ट पैटर्न्स, ये जब हम लाइव करेंगे ना मार्केट में तब आप इनको बेटर समझोगे। अभी आप बस थ्योरेटिकली इनको समझ लो। हेड एंड शोल्डर मतलब इससे जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका परसों, मोस्ट प्रोबेबली कल क्रिसमस है, कल नहीं होगा, 26 तारीख को जो सेशन होगा आपका, उसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा इन सब चीजों की। अब यहाँ पे आप देखो, हेड एंड शोल्डर, इंसान का एक सिर और 2 शोल्डर। जब मार्केट में ऐसा एक पैटर्न बने और नीचे एक सपोर्ट बने तो इसको कहा जाता है मार्केट नीचे जाएगी। अब ये सारे पैटर्न्स का लिंक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ होने वाला है। कैसे होने वाला है वो आप नेक्स्ट सेशन में समझोगे। डबल टॉप, 2 बार मार्केट ने टॉप बनाया, इसकी नेक लाइन क्या, मार्केट ने 2 बार टॉप लगाया, नेक लाइन टूटेगी तो हम यहाँ पे रीटेस्ट पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। रीटेस्ट, एंट्रीज, वो सब चीजें अभी बात की हैं। अभी आप सिर्फ पैटर्न समझो। डबल बॉटम उल्टा, ये बुलिश पैटर्न है, ये एक MNW पैटर्न भी जिसको कहते हैं, बिल्कुल सही। राउंडिंग बॉटम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसको नहीं काम करता, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा भी नहीं। जो चीज मैं नहीं यूज करता वो नहीं सिखाऊंगा। कप एंड हैंडल पैटर्न, एक कप और उसका हैंडल, इसको कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। चाय का कप और उसका हैंडल। अब ये बुलिश पैटर्न है, इसके बाद एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है। अब ये क्यों होता है प्रैक्टिकली भी नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा क्यों इस पैटर्न, ये पैटर्न तो सिर्फ दिखावे के लिए है ना, याद करने की थ्योरी है ये। प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। वेजेस, इसको कहते हैं राइजिंग वेज। जब आपके पास ऐसी तरह की एक रेजिस्टेंस आए, ऐसी तरह की एक सपोर्ट आए, वो होता है ना वेज जो ट्रीज काटने के यूज आती है, ये उस तरह की एक वेज है। दिस इज अ राइजिंग वेज पैटर्न। जब ये बनता है तो सोचा जाता है सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे आएगा। ये देखो जैसे उन्होंने बना के भी दिखाया आपको नेक्स्ट में। आप ये वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये वेबसाइट पे बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स है, इतने अच्छे नोट्स में भी नहीं है।
तो आप इसको यूज कर सकते हो वेबसाइट को। दिस इज अ फॉलिंग वेज पैटर्न। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक वेज बन रहा है और ये एक बुलिश पैटर्न होता है, मतलब ये माना जाता है ट्रेंड सिकुड़ रहा है, ट्रेंड सिकुड़ रहा है, पतला होता जा रहा है ट्रेंड। अभी इन सबकी रेलेवेंस भी आपको मैं समझाता हूँ कैसे हम इन सबको रेलेवेंस और प्रैक्टिकली ये पैटर्न्स का क्या है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, इसको पेनेंट नाम दिया हुआ इन्होंने, मैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहता हूँ। जब मार्केट एक छोटी रेंज में आ जाती है, एक ट्रायंगल बनता है, तो जिस साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड चलती है। अब ये पैटर्न जितना देखने में आसान लगते हैं ना, इसके बाद लगता होगा ट्रेडिंग बड़ी आसान है, होती नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें और हैं जो आपको समझ में आएंगी। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, मार्केट ऐसे जा रही है और एक ऐसा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, दिस इज नोन एज एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब आते हैं हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। एक ट्रायंगल बना, ऐसे ट्रायंगल बना, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, दिस इज नोन एज अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सबकी रेलेवेंस आपको समझाऊंगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने पढ़ दिया है बस। दिस इज चार्ट पैटर्न्स फॉर यू। अब अभी हमारे पास 10-20 मिनट है, क्या इनकी रेलेवेंस आज समझ लें या नेक्स्ट सेशन के लिए रखें, जैसा आप कहिए वैसा करेंगे, एज यू से, इसी में चलो। टुडे डन डन डन। कल वैसे भी हम ऑफ रखने वाले हैं, परसों होगा नेक्स्ट सेशन, तो आज ही समझ लेते हैं चलो। क्या मैं इस पैटर्न को एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कह सकता हूं? आपका टेस्ट लूंगा अभी पहले मैं। यस वाले सारे बंदे भाई, क्या इसके लो ने इसके लो को तोड़ा है? जिन्होंने यस किया है, मैंने आपको क्या समझाया था, इसका जो हाई और लो होना चाहिए वो इससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए नहीं है ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। भाई कहां से बन गया ये बुलिश एनगल्फिंग? मैं इसीलिए सिर्फ पूछना चाहता था, क्या ये बुलिश एनगल्फिंग है? क्या ये बुलिश एनगल्फिंग है? यस, ये तो है सर। इसका जो लो पॉइंट है और इसका जो हाई पॉइंट है वो ज्यादा है एक दूसरे से, तो ये तो है, बिल्कुल है, ये वेरी क्लोज है तो भी है सर, इतना सा भी फर्क हो तो भी है। इसको मैं बुलिश एनगल्फिंग मानूंगा ही मानूंगा, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पे। पहला पैटर्न समझ में आ गया आपको? दूसरा बेरिश एनगल्फिंग दिखाऊं आपको अब? क्या ये बेरिश एनगल्फिंग है? क्या इसको हम किस पैटर्न में नाम देंगे? इसका नाम हम किस पैटर्न में देंगे भाई, कोई बता सकता है मुझे? शूटिंग स्टार। क्या ये शूटिंग स्टार पैटर्न है? 3 ग्रीन कैंडल्स, उसके बाद ऊपर से एक कैंडल आई, इसके लो पे एंट्री बन सकती है, क्या ये शूटिंग स्टार है? रिस्पॉन्स नहीं आया यार, समझ में नहीं आ रही चीजें आज के, क्या बात है। अभी टाइम फ्रेम्स पे मत जाओ यार आप, अभी डोंट गो टू द टाइम फ्रेम्स। कोई दिक्कत नहीं है सर, रेड ना भी हो तब भी चलेगा। ये कैंडल में आपको ये तो दिख रहा है ना सेलिंग प्रेशर है, ये कैंडल में आपको ये तो दिख रहा है ना सेलिंग प्रेशर है, तो रेड ना भी हो तो चलेगा। इस कैंडल को आप कौन सा पैटर्न नाम दोगे, इस 3 कैंडल्स को? एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार, बिल्कुल ठीक। अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कैंडल जो जो बन रही है ना। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे, अभी आप बस ये कैंडल्स देखो। अब आज यहां से एक चीज सीख लेना, एक चीज समझ लेना कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने लगा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है और कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, कोई भी बुलिश पैटर्न कौन कौन से थे? डबल बॉटम, और बताओ बुलिश पैटर्न। इंग्लिश एनगल्फिंग, इंग्लिश एनगल्फिंग, हेड एंड शोल्डर बुलिश नहीं है, मॉर्निंग स्टार बुलिश है। बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, मतलब अगर आपको सपोर्ट पे कोई भी कप एंड हैंडल भी बुलिश नहीं है भाई,
कप एंड हैंडल बुलिश है, बट वो और तरह से इम्प्लाई होता है, उसका अभी आप छोड़ दो। अगर आपको सपोर्ट पे हैमर बनने को मिल रहा है, हैमर इफेक्ट बनने को मिल रहा है, मॉर्निंग स्टार बनने को मिल रहा है, या आपको सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बनने को मिल रही है, या बुलिश हरामी बनने को मिल रही है, आप बाय के ट्रेड्स प्लान करोगे वहां से सिर्फ। और अगर सपोर्ट पे आपको कोई उल्टा पैटर्न बनने को मिल रहा है, उल्टा पैटर्न कैसे, सपोज यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बन जाए, तो क्या मैं इसको ट्रेड करूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाए। बेयरिश एंगल्फिंग क्या होता है? एक ग्रीन कैंडल, उसके अंदर एक रेड कैंडल, क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा? आपको सपोर्ट पे सिर्फ बुलिश पैटर्न्स को कंसिडर करना है और रेजिस्टेंस पे सिर्फ बेयरिश पैटर्न्स को कंसिडर करना है। ओनली एंड ओनली बेयरिश पैटर्न। बेयरिश पैटर्न कोई बताएगा मुझे क्या क्या है? इवनिंग स्टार, डबल टॉप, बुलिश हयामी, बेयरिश हयामी, भाई बुलिश हयामी नहीं, बेयरिश एंगल्फिंग, बेयरिश हयामी, बिल्कुल। ये सब आपके बेयरिश पैटर्न्स हैं और ये आपके बुलिश पैटर्न्स हैं। सपोर्ट पे बुलिश पैटर्न बनेगा तो आप ट्रेड लोगे, रेजिस्टेंस पे बेयरिश पैटर्न बनेगा तो आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ट्रेड किए हैं? और मुझे एक बात, मतलब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रेड्स एक्चुअल में भी किए हुए हैं? फर्स्ट टाइमर नहीं है, उन्होंने किए हुए हैं। तो आप एक चीज रिलेट करते होगे, आप ज्यादातर ट्रेड कब लेते हो? जब रेजिस्टेंस टूटती है, तभी करते हो आप ट्रेड। यहां ज्यादातर ट्रेड्स कब लेते हो? जब सपोर्ट टूटती है। आज तक प्रॉफिटेबल हो इस मेथड से? मैं आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमें करनी नहीं, हमें रिवर्स ट्रेडिंग करनी है। हमें सपोर्ट पे बाइंग करनी है सिर्फ, रेजिस्टेंस पे सिर्फ सेलिंग करनी है। ये सारा जो कोर्स है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, यही इसी के अराउंड होने वाला है। रेजिस्टेंस पे सेलिंग और सपोर्ट पे बाइंग, नो ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट्स को। फेक ब्रेकआउट अभी बाद में सिखाएंगे। रेजिस्टेंस पे बाइंग, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो जिनके पीछे से आवाज आ रही है। रेजिस्टेंस पे बाइंग, सपोर्ट पे सेलिंग, सबको म्यूट कर देता हूँ एक बार। यहां तक और कर, आप सिर्फ आज से क्या देखोगे, आपको सपोर्ट पे बाइंग करनी है, आपको रेजिस्टेंस पे सेलिंग करनी है। इसके बाद का जितना आगे का हमारा कोर्स होने वाला है ना, वो सारा इसी के अराउंड होने वाला है। फेक ब्रेकआउट ट्रैप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आज से आपने अपना थिंकिंग बदल देनी है। अभी तक आप क्या सोचते हो, मार्केट अपना हाई तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, मार्केट अपना लो तोड़ेगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग कर लूंगा, आप वहीं पे फंसते हो। मैं आपको बिल्कुल आपकी थिंकिंग ही चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे पूरा इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में। जो सब करते हैं हमें वो करना ही नहीं है। अगर जो सब करते हैं उसमें इतना पैसा हो तो वो सब प्रॉफिटेबल हो और सारी दुनिया ही पैसा बनाती हो। अब यहाँ पे ये एरिया क्या है? ये एक सपोर्ट एरिया है या नहीं है जो मैंने अभी बनाया आपके सामने? क्या मैं इसको सपोर्ट का नाम दे दूं? दे दूं? तो अगर यहाँ पे मुझे कोई भी पैटर्न बनता हुआ मिलेगा तो क्या मैं यहां से बाइंग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं ना यहां से बाइंग। अगर ये मुझे टूटता हुआ मिलेगा तो मुझे क्या यहाँ पे सेलिंग करनी है? आज से आपको ये वाले ट्रेड्स बिल्कुल बंद कर देने, आपको सिर्फ ये वाले ट्रेड्स करने हैं। और इसमें भी हम फेक ब्रेकआउट्स पे भी ट्रेड करेंगे, वो सब चीजें हम बाद में समझेंगे। बट अभी आप बस ये समझ लो, आपको आज से अपना ट्रेडिंग का नजरिया और अपना ट्रेडिंग का तरीका चेंज करके तब ट्रेड्स करने हैं जब मार्केट में रेजिस्टेंस हो तो सेल, सपोर्ट हो तो बाय।
सपोर्ट बने, फटाफट बाइंग के पैटर्न्स ढूंढने लग पड़ो। रेजिस्टेंस बने, फटाफट सेलिंग के पैटर्न्स ढूंढने लग पड़ो। जस्ट ये करना है आपको। यहां तक क्लियर हो गया सर? ये सब रघविंदर पाठक जी। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में टाइम फ्रेम्स पे ही जाने लगे हैं। अब आप नेक्स्ट सेशन से ना, आपका नेक्स्ट सेशन होगा थर्सडे को। अब आप नेक्स्ट सेशन से ट्रेडिंग की बातें करने वाले हैं। जितना हमने अभी तक सीखा है ना, नेक्स्ट सेशन से इसको अप्लाई करेंगे हम, और आपको मैं एक सेटअप दूंगा जिसके साथ आप ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी थोड़ी अपनी स्टार्ट कर सकते हो डेमो अकाउंट के पे। डन? यहां तक किसी को कोई डाउट? कर दें खत्म सेशन। मिले आपको फिर मंडे को, ओ सॉरी थर्सडे को। थर्सडे को भी 8 बजे सेशन होगा, और मैं कोशिश करता हूँ थर्सडे तक इन 2 सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी डलवा देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली फेसबुक पे ही डलवानी स्टार्ट करेंगे अब रिकॉर्डिंग्स। कोई बात नहीं प्रशांत भाई, ये जब सेशन खत्म होगा ना तो आपको ट्रेडिंग का टी भी समझ आ जाएगा और रॉबर्ट का कामकाज भी समझ आ जाएगा। सब समझ आ जाएगा। ये सेशंस खत्म होने दो, आप ट्रेडिंग धाम पर डाल दो, वो भी चलो आपकी चीज ठीक है। देखते हैं क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। होमवर्क कुछ नहीं है आपका, बस आप होमवर्क में यही करोगे आज कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को स्टडी करोगे। आप होमवर्क में सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के साथ काम करोगे और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे बनने वाले बुलिट पैटर्न्स को फाइंड आउट करोगे। आज आपका होमवर्क यही है, आज और कल का दिन है आपके पास। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कब कौन सा पैटर्न बना है उसको आइडेंटिफाई करोगे। जैसे यहाँ पे सपोर्ट थी, बुलिश एंगल्फिंग बनी, आप ये पैटर्न्स आइडेंटिफाई करोगे, इनको देखोगे और ये सब चीजें आप स्टडी करोगे। बाकी लेट्स मीट यू इन थर्सडेज क्लास। गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। भाई साइट, अभी आप टेंशन मत लो यार। ईशा महाजन जी, सॉरी ईशा महाजन मैम होंगे आप तो, फिर आप टेंशन मत लो। हम सब कुछ करेंगे, अभी सब कुछ करेंगे। आपको ट्रेडिंग व्यू चलाने का भी एक पूरा सेशन लेंगे, अकेला ट्रेडिंग व्यू चलाने का भी पूरा सेशन लेंगे, टेंशन मत लो। इससे नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा मैं वैसे स्टार्ट करूंगा आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो और फिर हम सारा कुछ वो करेंगे। ये देखो यहाँ पे स्टार 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 जिन पे मार्क करते जाओगे वो आपके सब यहाँ पे ऊपर फेवरेट्स में आते जाएंगे। मैरी क्रिसमस, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अच्छा एक चीज़ और, यूट्यूब पे हम वीडियोज डालना तो हटेंगे नहीं, तो आज वीडियो आ रही है भाई, क्रिप्टो, हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो फॉर बिगिनर्स। वीडियो देख लेना, लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना यार, वो तो बनता है हमारा, वो कर जाना। और 9:30 बजे आएगी वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं मंडे, मिलते हैं, बाय। सॉरी थर्सडे मिलते हैं, बाय। विमियो भी देखता हूँ आज, प्लेटफॉर्म देखते हैं, विमियो भी देखते हैं। बाय, गुड नाइट। होप आपको ये प्रॉपर थर्ड सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होंगे तो फ्यूचर में डाउट सेशन होगा, और ये सब क्लासेस लाइव ली जा रही हैं हमारी वेबसाइट tradewithsanchit.com पे। वहां पे जाके आप इस फ्री कोर्स को सब्सक्राइब करके लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, जो जूम पे लाइव की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।